पता है, कभी कभी किसी मुश्किल काम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये देखना कि उस नौकरी को पाने के लिए जो टेस्ट पास करना पड़ता है वो कैसा होता है। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो ये जो दस्तावेज है ना, यही है हमारा मेन सोर्स। चलिए जरा खोलकर देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से ली गई है। जरा सोचिए, एक डेयरी गाय ने अभी अभी बच्चा दिया है। वो बेचैन है, ठीक से चल नहीं पा रही और बार बार अपने पेट की तरफ देख रही है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो क्वेश्चन 1 के हिसाब से इसका सही इलाज क्या है? सबसे पहले कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन, फिर हर थन में हवा भरना और 3 दिन तक गाय का दूध पूरी तरह नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा निकालना। ये मिल्क फीवर का केस है। और ये देखिए, ये कोई मामूली फर्स्ट एड नहीं है, ये तो एक पूरी मेडिकल प्रोसीजर है जो बहुत प्रेशर में करनी पड़ती है। इससे अंदाजा लगता है कि कितनी गहरी क्लिनिकल जानकारी चाहिए होती है। अच्छा, और ये जानकारी सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही नहीं रुकती। क्वेश्चन नंबर 6 तो न्यूट्रिशन साइंस को टेस्ट करता है। सवाल है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है? और जवाब है भैंस। मतलब एक सुपरवाइजर को अलग अलग जानवरों के दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी पूरी समझ होनी चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं है। ये परीक्षा तो साफ दिखाती है कि एक सुपरवाइजर को जानवरों की सेहत से जुड़ी कितनी सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन से लेकर ये पता करना कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल, और तो और ये भी जानना कि पिस्सू यानी फ्लीस से कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। सब कुछ। डेयरी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ जानवरों की देखभाल नहीं है, इसमें फूड साइंस और क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। जैसे कि ये टेबल देखिए जो क्वेश्चन 19 पर बेस्ड है। दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किस काम आता है? मतलब अल्कोहल टेस्ट से क्या पता चलता है और हंसा टेस्ट से क्या? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से एक उदाहरण। ये दिखाता है कि जमीन को बचाने के लिए क्या जानना जरूरी है। एक सुपरवाइजर को मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन की पूरी प्रोसेस समझनी होती है। कैसे पहले परत अपर्दन होता है, फिर रिल और फिर अवनालिका अपर्दन। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि इसे रोका जा सके। और मिट्टी को मैनेज करने के लिए ना बिल्कुल सटीक केमिकल नॉलेज भी चाहिए। ये जो टेबल है क्वेश्चन 23 से ली गई है, ये साफ साफ दिखाती है कि सुपरवाइजर को ये पता होना चाहिए कि यूरिया जैसे अलग अलग फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का कितना % होता है। जरा सी भी गलती फसल खराब कर सकती है। अब ये नंबर देखिए 12। ये बस एक नंबर नहीं है, ये बहुत जरूरी जानकारी है। क्वेश्चन 46 के मुताबिक अमेरिकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में मिट्टी के 12 ऑर्डर यानी 12 तरह के प्रकार होते हैं। इस तरह के एकदम स्पेसिफिक फैक्ट्स याद रखना भी इस जॉब का हिस्सा है। और बात सिर्फ मिट्टी की नहीं है, फसलों की भी है। क्वेश्चन 30 से ये जो टेबल है साइंटिफिक नाम भी पता होने चाहिए। जैसे चावल को क्या कहते हैं, मूंगफली को क्या। ये दिखाता है कि कितनी गहरी साइंटिफिक समझ की उम्मीद की जाती है। कि ये सवाल देखिए, जैसलमेर में पटवा हवेली किसने बनवाई से लेकर मेहंदी नगरी किस शहर को कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि भाषा कितनी जरूरी है। एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 51 में ये हिंदी मुहावरा पूछा गया, खेत रहना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये लोकल किसानों से जुड़ने का, उनसे सही तरह से बात करने का एक जरिया है। इस मुहावरे का मतलब जानना सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है, ये कल्चर को समझने की परख है। इसका लिटरल मीनिंग है खेत में रहना, लेकिन इसका असली लाक्षणिक अर्थ है शहीद हो जाना। यही वो भाषा है, यही वो बारीकियां हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं। एक और उदाहरण देखते हैं क्वेश्चन 75 से। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब है जिंदगी की सच्चाइयों को, उसकी मुश्किलों को समझना। है कि ये पूरी बातचीत मददगार रही होगी। भाषा और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए एजिक्स माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।